हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 जो कि हमारा 4 मार्क्स का था, हमने कंप्लीट कर लिया है लास्ट वीडियो में। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। मीना, बीना, वीना तीन पार्टनर एक फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। इट मीन्स 1:1:1। ठीक है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 वॉज एज फॉलो। मुझे तीनों की बैलेंस शीट दे रखी है ये। अब इसमें कैपिटल मेरे को दिख रहा है तीनों का, जनरल रिजर्व इसके ऊपर मैं मार्क कर लेता हूँ क्योंकि जनरल रिजर्व तीनों पार्टनर्स में बढ़ता है। सन्डी क्रेडिटर का यहाँ पर ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, सन्डी डेटर, कैश एंड बैंक। चलो जी, जो मेरे को बैलेंस शीट में दे रखा है उन चीज़ों को मैंने देख भी लिया और मार्क भी कर लिया। इससे ज़्यादा इसमें मेरे काम की कोई चीज़ नहीं है। बट हाँ, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन के तौर पर उन्होंने दिया था, तीनों पार्टनर का नाम मीना, बीना और वीना, वो मैं लिख लेता हूँ और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख लेता हूँ 1:1:1। ये मेरे काम का था। अब इससे आगे का क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में बोला है वीना डाइड ऑन 30 जून 2022। अब ये जो है डेथ चैप्टर से उठाया हुआ क्वेश्चन है जहां पर वीना की हो जाती है डेथ 30 जून 2022 को। तो चलो इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो मान लो ये हमारा पूरा साल है। साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 2022 में और ख़त्म होगा साल 31 मार्च 2023 में। वीना की जो डेथ हुई है वो मान लो यहाँ पर हुई है 30 जून 2022 को। वीना की क्या हो गई? डेथ हो गई है। वीना को मार्क कर लेते हैं, इसमें से ये है वीना। ठीक है, चलो इससे आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज पार्टनर वर एंटाइटल्ड टू। तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग मुझे जो भी इसका एग्जीक्यूटर होगा, वीना का एग्जीक्यूटर, जो भी इसका बेटा वगैरह होगा, वो आएगा इनसे पैसा मांगने के लिए। तो उसके बिहाफ पर कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है कैपिटल अकाउंट में। सैलरी टिल द डेट ऑफ डेथ 25,000 पर एनम। जो सैलरी थी वो 25,000 पर एनम के हिसाब से थी। तो 30 जून तक जो भी हिस्सा निकल कर आएगा उसकी सैलरी का, यानी कि 3 महीने की जो भी सैलरी बनेगी वो हम उसको देंगे। और कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट से चला जाएगा। शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर। पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज, इट मीन्स टू रखना है मेरे को यहाँ पर, ट्वाइस रखकर उसको गुडविल का शेयर कैलकुलेट करके देना है। क्लियर है पॉइंट भी? शेयर ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर प्रॉफिट बिफोर डेथ। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी निकाल लेंगे उस साल का जिस साल में उसकी डेथ हुई थी। और वो निकालना कैसे इन्होंने बताना है, जो भी लास्ट ईयर का प्रॉफिट रहा था उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। तो प्रॉफिट बता दिया 2019-20 का, 20-21 का और 21-22 का, 1 20 90 और 1.5। ठीक है जी। वीना ने विड्रॉ कर लिए 15,000 रुपये ऑन 1 जून 2022 को, यानी कि इसी मंथ की 1 तारीख को, 1 जून 2022 को उसने विड्रॉ करे कितने रुपए? 15,000 रुपये अपनी डॉटर की फ़ी पे करने के लिए, स्कूल फी पे करने के लिए। तो मुझे वीना का ना कैपिटल अकाउंट बनाकर दिखाना है बच्चों। ठीक है, तो फटाफट से फॉर्मेट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले एक फॉर्मेट बना लेते हैं छोटा सा। तो ये होगा हमारा, मैं रफली बना रहा हूँ जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बोला हुआ है, मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, क्या साफ साफ करेंगे, लास्ट डे बच रहा है अब तो, जल्दी जल्दी से घर आकर अलग करो इसको। तो यहाँ पर आता है पर्टिकुलर, ठीक है, फिर आता है हमारा अमाउंट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट का कॉलम, और ऊपर आ जाएगा वीनास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड। फटाफट अमाउंट कैलकुलेट करते चलते हैं और डालते जाते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले ये देखो, इन्होंने कहा था कि जो भी बैलेंस होगा कैपिटल अकाउंट में उसको हम ट्रांसफर कर देंगे 75,000 रुपये। पहले पॉइंट में लिखा हुआ था, पहला पॉइंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला पॉइंट का है बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं, किस नाम से डालेंगे? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने रुपए? 75,000 रुपीज़। फिर उसके बाद ना मेरे को बैलेंस शीट के अंदर एक चीज़ और दिखाई दी थी जो काम की थी, जनरल रिजर्व। कितने का था? 30,000 का, यानी कि 30,000 का अगर जनरल रिजर्व है तो तीनों पार्टनर में इक्वली डिवाइड होगा। और मेरा जो यहाँ पर वीना का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1/3 बनेगा। तो इसका हिस्से में आ जाएंगे 10,000 रुपये। तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, बाई जनरल रिजर्व अकाउंट, कितने रुपए? 10,000 रुपीज़। ठीक है, 10,000 रुपये आ गए जनरल रिजर्व के। अब सैलरी का भी हिस्सा निकाल लेते हैं।
तो इसमें 25,000 पर एनम की सैलरी बताई थी। मेरे को सिर्फ कितने मंथ की कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यहाँ पर 3 मंथ की सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, 3 ऊपर और साल में कितने महीने होते हैं 12, 3 1 3, 3 4 12, 4 से इसको करेंगे डिवाइड, तो हमारा कैलकुलेट होकर आएगा 6,250 रुपी सैलरी के। तो उसको भी दिखा देते हैं, बाई सैलरी अकाउंट 6,250 रुपी। ये काम भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब कर लेते हैं इसको शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से। तो जल्दी जल्दी पहले प्रॉफिट लिखते हैं यहाँ पर। पहले साल का 1,20,000, दूसरे का हो गया यहाँ पर 90,000 और तीसरे का दे रखा है मेरे को 1.5 लाख रुपए। और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, एवरेज निकाल रहे हैं तो डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट है। अब इन सबको टोटल अगर करा जाए तो ये बैठेगा 1.5 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख और 70,000, 2,70,000 और 30,000, कितना हो गया 3 लाख और 60,000, 3,60,000, ठीक है जी। डिवाइडेड बाई 3, 3 1 3, 3 2 6 और बाकी 0 एज इट इज़ पीछे आ जाएंगे। तो ये बनेगा हमारा एवरेज प्रॉफिट 1,20,000। अब इस 1,20,000 को गुडविल कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने मेरे को पॉइंट बोला था ट्वाइस कर देना। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, इस एवरेज प्रॉफिट को ट्वाइस करना पड़ेगा। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो गया हमारा 2,40,000 रुपये, ठीक है। ये हो गई मेरी टोटल गुडविल। अब इसमें सिर्फ मेरे को किसका शेयर कैलकुलेट करना है, वीना का। वीना शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा देख लेते हैं। तो टोटल गुडविल हमारी 2,40,000 मल्टीप्लाई बाई वीना का शेयर है 1/3, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 24। अब कितना हो गया ये 80,000 रुपये। अब इसको देगा कौन, इसको देगा मीना और बीना, ये दोनों पार्टनर इसको ये शेयर ऑफ गुडविल देंगे। तो इसके कैपिटल अकाउंट में किस नाम से आएगा, बाई मीनास कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितने रुपए, आधा यानी कि 40,000, क्योंकि वो तो इक्वली चल रहे हैं ना। और बाई क्या नाम है दूसरे का, बीनास कैपिटल अकाउंट, उसके हिस्से में भी 40 उसने दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा इस पॉइंट को करने के बाद पॉइंट निकल कर आता है वो आता है प्रॉफिट फॉर द 2019-20 1.5 लाख रुपए। तो भाई इस 1.5 लाख का भी करते हैं आगे क्या करना है, ठीक है। नहीं 3 साल का दे रखा है ना, 1 20 90 और 1.5 लाख, ठीक है। तो प्रॉफिट मेरे को कैलकुलेट करना है कि उसकी डेथ तक का कितना प्रॉफिट उसको मिलना चाहिए। तो प्रॉफिट दे रखा है हमें 1,20,000 रुपये मल्टीप्लाई बाई ये हो गया 3 मंथ डिवाइडेड बाई 12, 12 से करेंगे इसको डिवाइड, 12 कम 12 10,000 तो ऊपर ही हो गया, मल्टीप्लाई बाई 3 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये इसका प्रॉफिट हो गया। तो वो किस नाम से दिखाया जाएगा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पर 30,000 रुपीज़। चलो जी यहाँ कर लेते हैं हम इसको लास्ट में टोटल। अब डेबिट साइड में क्या आना चाहिए, लास्ट पॉइंट रह रहा है ये दिखाई दे रहा है, इसके अलावा तो कुछ है भी नहीं। देखो वीना विड्रू 15,000 ऑन 1 जून 2022 फॉर पेइंग हर डॉटर फीस, यानी कि इसने ड्राइंग करी है तो इसके कैपिटल अकाउंट से इसको काट लिया जाएगा। 1 जून को इसने ड्राइंग कर ली, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ टू ड्राइंग अकाउंट कितने रुपए, 15,000 रुपये। चलो अब इसको सबको टोटल करेंगे तो टोटल करने के पर आएगा ये 1,81,250, 1,81,250। इसमें से करेंगे इसको माइनस तो बचेगा यहाँ पर 1,66,250। और आप इसको किस नाम से दिखाओगे, टू, ये किसको मिलेगा, वीना के एग्जीक्यूटर को, टू वीनाज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। 1,66,250। तो सिंपल सी चीज़ है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 22, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो अगर आपको क्वेश्चन वाकई समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे बच्चों अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।